श्री भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि गलतियां हो जाना बड़ी बात नहीं, गलतियां दोहराते रहना बड़ी बात है। गलतियां अगर हो जाए किसी से तो कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को गलती ना माने, वहां से हानि प्रारंभ होती है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने जो दूसरों को गलत साबित करने के लिए उनकी गलतियां बताते हैं, अथवा खुद को सही साबित करने के लिए उनकी गलतियां बाहर एक्सपोज करते हैं, और यहीं से चीज़ें बिगड़ती हैं। इंसान की इंसानियत कहीं और से नहीं, यहीं से बिगड़ती है जब वो अपनी गलतियों को ढांकने के लिए दूसरों को गलत साबित करते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप देखो, जब कभी किसी का झगड़ा हो किसी से भी, तो वो एक दूसरे की निंदा करते हैं। उसकी निंदा का पीछे का एक ही कारण है, उस निंदा के पीछे का एक ही कारण है कि वो बैक फायर करे ताकि मैं ढक जाऊं और ये उजागर हो जाए। मैं जब जेल गया प्रवचन करने तो मैंने एक बात समझी कि कैदी सिर्फ उतने ही हैं जितने जेल में हैं। कैदी सिर्फ उतने ही जितने जेल में हैं, लेकिन मुजरिम इतने नहीं हैं। पाप करने वाले इनसे ज़्यादा भी हैं। जिनकी चिट्ठी खुल गई है वो गलत हैं, जिनकी चिट्ठी नहीं खुली वो सब सही है। आज की नीति इसी विषय पर है। खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करना सबसे गलत काम है। कि मैं सही हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम सही हो, लेकिन तुम दूसरों को गलत क्यों साबित करना चाहते हो भाई? दुर्योधन ने कई बार प्रयास किए ये साबित करने के लिए कि अर्जुन आदि पांडव गलत हैं, युधिष्ठिर आदि सभी गलत हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी गलती ढांकना चाहता था ना। जब लाख के महल पर वो ले गया, पांचों को रुकवाया और छल पूर्वक उसको जलाया, कृष्ण की नीति से बच गए अर्जुन लोग। लेकिन जब वापस युधिष्ठिर आदि मिले, तब वो बड़ा शोक करता है, रुदन करता है कि मेरे भाई मर गए, मेरे भाई चले गए, अब क्या होगा। तो ये इस प्रकार के लोग जब जीवन में मिले तो उनको समझाएं, और ना समझे तो आप समझ जाएं, क्योंकि खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत गलत साबित करना सबसे गलत काम है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, उससे ज़्यादा तो आदमी रंग बदलता है, और बिल्ली भी यूं ही बदनाम है, उससे ज़्यादा तो आदमी आदमी के रास्ते काटता है। तो बदनाम तो ज़्यादा जानवर हैं, तिर्यंच हैं, पशु हैं, लेकिन वास्तविकता में उनसे ज़्यादा पशुता तो मनुष्यों में भरी हुई है। पशुता मनुष्यों में ज़्यादा भरी हुई है, क्योंकि काल का इफेक्ट है, पंचम काल है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा कहना मानना है कि अगर जो लोग ऐसा काम करते तो उनसे आप दूर हो जाएं। कीप सेफ डिस्टेंस। जो व्यक्ति एक बार आपके साथ गलत कर चुका है वो दोबारा फिर करेगा, कर सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की हैबिट हो गई है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा अपनी रक्षा करते हुए जीवन जिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन गलत व्यक्ति को अच्छा मानते रहे, वो अपने पूरे जीवन को गलत कर जाए। तो जो अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांटे अगर आप जेब में रख के सोएंगे तो चुभेंगे, कांटों को अगर आप जेब में रख के सोएंगे तो वो चुभेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कांटे जीवन में ना चुभें तो उनको बाहर ही फेंक देना चाहिए, और ध्यान रखें घर के बाहर ना फेंकें, नाली में या कचरे घर में फेंकें, ताकि वो ना दोबारा तुमको चुभे न किसी और को चुभे। तो जो लोग आपको गलत साबित कर रहे हैं या जिनके जीवन कांटे जैसे हैं, उनको जितनी जल्दी अपने जीवन से विदाई करें। जो आपको हर बार गलत साबित करता हो, अपनी गलतियां ढांक करके आपकी गलतियां बताता हो, ऐसे लोग जीवन में ना हो तो ही ठीक है। मैंने देखा कि भारतीय लोगों के अंदर एक बहुत विशेष गुण है, वो अपनी घर की छत पर कबाड़ कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। टूटे कांच,
टूटे मार्बल के पीस, 10-12 ईंटें, 10-12-15 ईंटें, गिट्टी, कील, टुकड़े, लोहे के 3 शेड, कुछ प्लास्टिक का वर्क हुआ तो वो समेट के रखेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो खराब रिश्तों को संभाल के रखते हैं। अगर रिश्ते खराब हो जाएं तो उनको सुधारने का प्रयास करें, और ना हो जाए, ना सुधर रहे हो तो छोड़ दें। दूरियां अच्छी हैं, फासले अच्छे हैं दुखों से। जो लोग ऐसे काम करते हैं, कैसे काम? अपने को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करते हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं उन लोगों से हम दूर ही रहा करते हैं। ये अपना रूल, अपनी डिग्निटी बना के रखें, अपने जीवन का एक उसूल बना के रखें। कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी। जो आपका अपना बन करके आपको ही काटे, उसके साथ क्या रहना। देखो, आप बहुत कितनी महंगी चप्पल लेकर के आ जाए इंसान, कितनी महंगी चप्पल लेकर के आ जाए, जिस दिन वो चप्पल उसको काटती है वो उतार करके किनारे रख देता है। ऐसे इंसान जिस दिन काटने लग जाए, जिस दिन इंसान आपको काटने लग जाए, उस दिन इंसान को भी उस चप्पल की तरह अलग कर देना। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं। जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बात है। चप्पल काटे तो संभाल के कोई नहीं रखता, फिर नंगे पैर काटे कंकड़ पे चल देता है। ऐसे ही अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको गलत साबित कर रहा है, तो नंगे पैर होकर एक कठिन रास्तों पर चल लेना। लेकिन ऐसे इंसानों के साथ मत रहना जो कांटे की तरह, चप्पल की तरह काट लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, रहते तो वो अच्छे हैं, लेकिन तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनसे, जब तक आपका काम है, और जैसे ही काम निकला उन्होंने आपको साइड किया और बैकफायर चालू कर दिया। ये चीज़ आपके लिए सीखने योग्य है। जीवन में कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों। भीड़ बढ़ाने से आपका नाम नहीं चलेगा, भीड़ बढ़ाने से आपका काम नहीं होगा। भीड़ तब बढ़ाएं जब लोग अच्छे हो जाए। अच्छे लोगों की भीड़ आपके साथ है तो आप बड़े व्यक्तित्व कहलाएंगे, और अगर बुरे लोगों की भीड़ आपके साथ है तो किसी काम की नहीं। तो आज से अपने जीवन में एक नया फेस लाएं, अपने जीवन की किताब में एक नया पेज लिखें कि जो गलती करता है उसे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन जो आपकी गलतियां बाहर निकाल निकाल करके दूसरों को बता रहा है खुद को सही साबित करने के लिए, उस व्यक्ति को जीवन से बाहर निकालेंगे। उस व्यक्ति को जीवन से बाहर निकालना। देर मत लगाना, देर मत लगाना, कभी देर मत लगाना। मैंने देखा है कि जब कभी किसी के हाथ में पस हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाकर के उसमें चीरा लगाते हैं। सबसे पहले उस पस को निकालते हैं। अगर उस पस को नहीं निकाला तो नासूर हो जाएगी। तो जो पस जैसे लोग आपको चुभ रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। बस आप लोग वो निभाने निभाने के चक्कर में उनको झेलना पड़ता है। बस झेलना बंद कर दो, आज से दिन बहुत हो गया। पहले संभालने का, सुधारने का प्रयास करें। जब नहीं संभले, नहीं सुधरे तो खुद समझें, भैया कीप सेफ डिस्टेंस। कुछ लोगों का जिंदगी में ना होना बेहद जरूरी। इस नीति को जीवन में उतारना, अपनी गलतियों को ढांकने के लिए दूसरों की गलतियां बताना एक और नई गलती है। वो एक और नई गलती है, और वो एक और नई गलती आपको, आपके रिश्तों को तोड़ देती है। और कहीं वो रिश्ते टूटते टूटते एक दिन ऐसा ना हो जाए कि मिट्टी की तरह बिखर जाए, मिट्टी की तरह ना बिखर जाए। आज ये मेरे दिल की नीति, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, और हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, और आगे हो सकता है कि हो। बॉर्डर जब होती है, बॉर्डर, तो वहाँ क्या होता है कि जब सेना की एक टुकड़ी दूसरी टुकड़ी, एक टुकड़ी से अलग होकर के कहीं और जाती है, तो वो हवाई फायर करते ताकि उनके टापों की, पैरों की आवाज़ ना आए। ऐसे कुछ लोगों का काम रहता है कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियां बाहर बताते रहते ताकि उनकी बड़ी बड़ी गलतियां ढक जाए, उनकी बड़ी बड़ी गलतियां ढक जाए, इसलिए वो आपकी गलती उजागर करते हैं। समझदार व्यक्ति होगा तो अपनी गलती स्वीकार लेगा कि दिस वॉज माई फॉल्ट। अगर उसने अपनी गलती स्वीकार ली तो वहीं से सुधार प्रारंभ है।
और उसने अपनी गलती नहीं सुधारी और उस गलती को ढांकने के लिए झूठ बोल करके एक और नई गलती करता है, तो वहीं से जीवन उसका बर्बाद होगा, वहीं से बर्बाद होगा। और सपोर्टिंग रोल जो है इस पूरे खेल में परिवार का है, मित्रों का है, संबंधियों का है, दोस्तों का है, माता पिता का है, लेकिन जो सपोर्टिंग रोल है वो तो इनका है, लेकिन जो लीडिंग रोल है वो आपका है। करना क्या है और करना क्या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड्स ऑन यू, नोबडी एल्स। तो आज इस नीति को जीवन में उतारें। अपनी गलतियों को ढांकने के लिए दूसरी गलतियों को बताना, उजागर करना, ये सबसे बड़ी गलती है। एक और नई गलती है छुपाना और छपाना। ये दो शब्द लगभग एक ही स्वर, एक ही व्यंजन से बने हैं, लेकिन जो छुपा लेता है वो तुम्हारा है, जो छपा देता है वो पराया है। कभी हुआ हो ऐसा, याद करो आपकी आपने किसी गलती ढांक के रखी हो बहुत लंबे समय तक, और उसको मौका मिला और उसने आपको डाउनफॉल करने के लिए तुरंत आपकी बात छाप दी। वो वीडियोस, वो ऑडियोज सब छुपा के रखा हो कि जब ये ऊंचा उठेगा तब बाहर निकालेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना ही सर्वश्रेष्ठ है। आज की नीति का ध्यान रखना। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको हम उन लोगों से हम कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें तो आपका जीवन स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की